जी दोस्तों, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर बिहार में हुआ एक्टिव। शाह कर रहे थे अलग रणनीति। एनडीए में शामिल एक पार्टी में बड़ी टूट। क्या कर गया काम? बना रही बीजेपी नई चाल, लेकिन पहले ही हो गए नीतीश अलर्ट। दे दिया शाह साहब को संदेश। खबर क्या है, मामला और माजरा क्या है, आपको सब कुछ बड़े विस्तार से बताएंगे। आपसे विनती है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर तस्वीरों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। साल का अंत, नए साल की शुरुआत, एनडीए में घमासान। एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम इन दिनों कई तरह से चर्चाओं में है। अपने अंदर आपसी कला, अपने अंदर एक तरह से बगावत खोलकर सामने आती हर बार दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की वही पार्टी जो कि बीजेपी पे डिपेंड है पूरी तरह से, लेकिन बिहार में बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका पूरी तरह से स्थापित करनी है। नीतीश कुमार को कब्जे में करना है और उसको लेकर लगातार रणनीति, लगातार प्लानिंग शाह साहब कर रहे हैं। बीजेपी अपना खेल खेल रही है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जीत के बाद विधानसभा चुनाव में बड़ी आत्मविश्वास से, भाई अरे बहुत बड़ी जीत मिल गई, 4 विधायक हो गए और 4 में 3 विधायक को हटा दीजिए तो 1 विधायक उनकी पत्नी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक और एक तस्वीर, एक कैप्शन और उसमें बीजेपी और एनडीए का जिक्र, लेकिन अपनी ही पार्टी आरएलएम का नाम दूर दूर तक नहीं, पार्टी के प्रमुख का नाम दूर दूर तक नहीं, चश्मे लगाने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर बीजेपी की तरफ एक और ऑपरेशन लोटस की तैयारी है? क्या सहयोगी दलों को कमजोर कर उन्हें निगलने की पुरानी बीजेपी की रणनीति एक बार फिर बिहार में लागू हो रही है? कुशवाहा की पार्टी पर संकट, बीजेपी की भूमिका के ऊपर सवाल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी पर पकड़ खो चुके हैं? राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके पास बिहार विधानसभा में महज 4 विधायक और आज टूट के कागार पे है। 4 में से 3 विधायक नाराज हैं। चौथी विधायक खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उनकी वाइफ है। दोस्तों, एक गलती उपेंद्र कुशवाहा की, पार्टी इधर से उधर, बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, मीडिया प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सभी का इस्तीफा एक के बाद। अभी अपने आपको मैंने दिखाया था, एक साथ 8 इस्तीफा आरएलएम में। इसके पहले उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता, लगातार इस्तीफों का दौर। दोस्तों, पहले चुनाव हुए, फिर परिणाम आए और फिर मंत्रिमंडल बटा। मंत्रिमंडल बटते ही कहा जा रहा था कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायक नाराज है। तभी से, उसी के बाद से दरअसल विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को मंत्री क्यों बनाया। साथ ही आरएलएम पार्टी के अंदर परिवारवाद की मजबूत पकड़ की भी बात सामने आ रही है। जीते विधायकों में से रामेश्वर महतो का, और रामेश्वर महतो को यह लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उन्हें मंत्री बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि वो कह रहे थे कि मैं तो मंत्री लायक भी हूं, जो मंत्री के अंदर होना चाहिए मेरे अंदर है, लेकिन कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तभी से रामेश्वर महतो नाराज चल रहे हैं। चुनाव में पहले अपने पत्नी को विधायक की का टिकट दिया, फिर बेटे को मंत्री बना दिया। पार्टी के अंदर कला हो रहा है और इससे जुड़ी कई खबरें भी सामने आई हैं। अब वहीं बीते कुछ दिन पहले रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब पार्टी नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है। दोस्तों, देखा आपने रामेश्वर महतो को। अभी आपको और आगे उदाहरण दूंगा, आप देखिएगा कैसे घमासान मचा है। अब ये तस्वीर जरा देखिए दोस्तों, आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि क्या संकेत दे रही है। साल के अंतिम दिन, नए साल की शुरुआत। यह है बाजपट्टी से विधायक वही रामेश्वर महतो, जिनकी नाराजगी अभी मैं आपको दिखा रहा था। मधुबनी से माधव आनंद हैं, इसके अलावा दिनारा से आलोक कुमार हैं। तीनों विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं, तीनों साथ बैठे हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उन्होंने साझा की है, जरा कैप्शन पढ़िए। हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। एनडीए की मजबूती और बिहार के स्वर्णगीन विकास के संकल्प के साथ, जय एनडीए। दोस्तों ध्यान दीजिए, एनडीए लिखा है, बीजेपी की लाइन भी है,
लेकिन आरएलएम का नाम गायब है। और ये वही बिंदु है जहां से सियासी शक गहराता है। अगर विधायक अपनी ही पार्टी में एकजुट है तो पार्टी का नाम क्यों नहीं है? अगर उपेंद्र कुशवाहा ही नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनका नाम कहां है? दिख रहा है क्या? और अगर सब सामान्य है तो फिर बीजेपी के बड़े नेता नितिन नबीन से चुपचाप मुलाकात, पार्टी का भोज छोड़कर। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि ये वही बीजेपी है जो पहले भी अपने सहयोगी दलों को तोड़ती है, कमजोर करती है और फिर हड़प लेती है, निगल लेती है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, गोवा हो, आपने ऑपरेशन लोटस तो सुना ही है। ऑपरेशन लोटस तो बीजेपी की पहचान बन चुका है और बिहार में भी यही खेल है, बड़े छोटे नीतीश को कंट्रोल करने वाला। और अब यही प्रयोग बिहार में दोहराया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बिहार में 10 खाली पदों को भरने की कोशिश भी, ऐसे में अपने आप को तो बड़ा दिखाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, सवाल यह नहीं कि कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री क्यों बनाया, सवाल यह कि बीजेपी ने इस नाराजगी को हवा क्यों दी। याद रखिए दोस्तों, ये तीनों विधायक पार्टी का भोज छोड़कर, लिट्टी चोखा डिनर छोड़कर दिल्ली भागे और जाके वहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिले, नितिन नबीन से। तो क्या बीजेपी से नजदीकी इनकी बढ़ रही है? ये तीनों के लगातार बगावत की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग नज़ारे, अलग अलग तेवर हैं। तीनों विधायक एकजुट भी हैं और बीजेपी शायद इनके ऊपर नजरें भी जमाई हुई है। सवाल ये नहीं कि कुशवाहा ने अपने पार्टी से अपने बेटे को मंत्री क्यों बनाया और उसी से इनकी नाराजगी भी। सवाल ये क्या बीजेपी ने इन नाराज विधायकों को हवा क्यों दी, इस नाराजगी को हवा क्यों दी? याद रखिए, ये तीनों नाराज विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिल चुके हैं। मुलाकात अचानक नहीं थी, लेकिन मुलाकात औपचारिक भी नहीं थी और सबसे अहम, ये मुलाकात सार्वजनिक होते हुए कभी साफ नहीं की गई। और ये बीजेपी की राजनीति है, पहले सहयोगी दल के भीतर असंतोष को एक तरह से पहचानो और फिर उसे बढ़ावा दो और फिर मौके पर पार्टी को तोड़कर अपने में मिला लो। आज आरएलएम है, कल कोई और है, परसों कोई और होगा। इतना ही नहीं, तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी भोज में भी शामिल नहीं हुए। साफ संकेत, पार्टी नेतृत्व से दूरी, लेकिन बीजेपी से नजदीकी। दोस्तों, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि छोटी पार्टियों की पहचान मिट रही है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और किसी भी कीमत पर। अगर आरएलएम टूटती है तो ये सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं होगी, ये उस राजनीति की हार होगी जहां सहयोग, विश्वास और विचारधारा मायने ही नहीं रखता। तो क्या आरएलएम टूट की कगार पर है? सवाल सीधा है, क्या आरएलएम के विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाने की रणनीति चल रही है, या फिर बीजेपी एक बार फिर साबित करेगी कि यह सहयोगी सिर्फ सीढ़ी है, मंजिल नहीं है? यह उस राजनीतिक संस्कृति की तस्वीर है जहां बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों को खड़ा नहीं होने देती, खड़ा रहने नहीं देती। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बचे या टूटे, लेकिन सवाल बीजेपी से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या सत्ता के लिए हर गठबंधन को तोड़ देना अब नई राजनीतिक नैतिकता बन चुकी है? क्या यही है विचारधारा, यही है सिद्धांत? और क्या ये विधायक अब बीजेपी की तरफ बिल्कुल झुक चुके हैं? क्या उधर ही जाने वाले हैं? क्या आरएलएम के लिए झटका है, एनडीए में घमासान है? आप बताइए, कमेंट कीजिए, आपकी राय क्या है? बहुत शुक्रिया।